ठीक रखना और हाँ। अमेरिका के साथ रिलेशन सही रखना, ये सही रखने के लिए मोहम्मद यूनुस की आप कह तरफ रहे से हैं एक कि तस्वीर तैयार जिस किया जा तरीके रहा से है। अभी तक की सिचुएशन है, यहाँ मोहम्मद यूनुस जो पहले चुप बैठे थे अगस्त से लेकर दिसंबर तक, वो अब बोलना शुरू कर रहे हैं। ये हो सकता है कि चौतरफा प्रेशर भी हो। ये हो सकता है कि खबर इस तरह की थी कि जनवरी में वो बांग्लादेश छोड़कर ही चले जाएंगे। हो सकता है कि वो जानते हैं अमेरिका से प्रेशर बनेगा, इसीलिए पहले से जो तस्वीर है उसे सुधारने की कोशिश बांग्लादेश की हो रही है। रैनिक, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जो कि बांग्लादेश से है। बांग्लादेश यहां पर अब अचानक से एक जहरीली हवा लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। बांग्लादेश में एक वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में जो दिन पहले से अच्छे नहीं चल रहे थे उनमें और ज्यादा परेशानी आने वाली है। ढाका के अस्पतालों से अपडेट ये मिल रहा है कि बहुत तेजी से वहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक अदृश्य सा खतरा है जो मंडरा रहा है। हवा में मौजूद दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मरीजों और स्टाफ के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में की गई एक स्टडी में एक गंभीर समस्या का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से बांग्लादेश में इन हालातों को लेकर दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्टडी को लीड करने वाले वैज्ञानिक ने यह खुलासा किया है कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस खतरनाक बैक्टीरिया के कारण अस्पताल में भर्ती मरीज और स्टाफ दोनों संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इन संक्रमणों को उनका इलाज करना बेहद मुश्किल लग रहा है। स्टडी फरवरी से जून 2023 के बीच में की गई। ढाका मेडिकल कॉलेज, बंग बंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी, ख्वाजा बदरुद्जा मॉडर्न अस्पताल और मोनो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कुछ सैंपल्स दिए गए। इन अस्पतालों की हवा में मौजूद कुछ पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम में बैक्टीरिया की जांच की गई। हवा में 11 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं जो बांग्लादेश के लिहाज से कतई भी अच्छे नहीं। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में मुसीबत में जो लोग पड़े हुए थे उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। डॉलर के मुकाबले 23 पैसे टूट गया है रुपया। लगातार रुपए की वैल्यू कम होती हुई नजर आ रही है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है रुपया। शेयर बाजार भी क्रैश हुआ है। अब तक के सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंचा है। 23 पैसे टूटकर 86.27 रुपए की वैल्यू आ गई है एक डॉलर के मुकाबले। और ये अब तक का सबसे निचला स्तर कहा जा रहा है डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरने का। जिस तरीके से शेयर बाजार धड़ाम हुआ है, ये अब तक के लिए शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बड़ी चिंता की बात है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ खुला। इसी तरह शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे टूटा, 86.27 के सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, यानी कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। हफ्ते के पहले शुक्रवार को शेयर बाजार के लिए शुरुआत बेहद खराब रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स 834 अंक टूटकर 76,567 पर ओपन हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी खुलने के साथ ही 247 अंक तक बिखर गया। प्री ओपन मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट के संकेत मिल रहे थे और बीएसई का इंडेक्स 750 अंक से ज्यादा का टूट गया था। आपको बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भी शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स लाल निशान पर क्लोज हुए थे। बाजार में गिरावट के बीच में सबसे ज्यादा जोमेटो का शेयर टूटा है, जबकि टाटा मोटर्स, रिलायंस से लेकर एचडीएफसी बैंक तक के शेयर बिखरे हुए नजर आए। जिस तरीके से शेयर बाजार का हाल है, यहाँ शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों की नींदें जरूर उड़ गई हैं और जो अभी के हालात शेयर बाजार के नजर आ रहे हैं वो बड़ी चिंता में भी डाल रहे हैं। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए आर्थिक मामलों के सलाहकार शरद कोहली जुड़ गए हैं। जाना पहचाना नाम है। शरद जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और ये बड़ी चिंता की बात भी है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर कहा जा रहा है। सीधा सीधा असर शेयर मार्केट पर भी पड़ रहा है। क्या सलाह देंगे इन्वेस्टर्स को? जी हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक मुश्किल परिस्थिति खड़ी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर हम कारण पे देखें तो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, जिनको हम एफपीआई और एफआईआई कहते हैं, वो लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से आपको डॉलर नीचे। और एक और कारण जो कम लोग जानते हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई समय समय पर जब भी रुपया गिरता है तो हस्तक्षेप करता है। इस बार थोड़ा सा आरबीआई ने अपना हाथ ऐसा लग रहा है कि खींचा है, हस्तक्षेप कम हो रहा है, उसकी वजह से रुपया लगातार गिर रहा है। शेयर मार्केट की अगर बात करें तो महंगाई के आंकड़े
जो भारत में आए थे और जीडीपी के आंकड़े आए थे। तो जीडीपी के आंकड़े को लेकर भारत में पहले ही एक बहुत उदासी का माहौल छा गया था कि जीडीपी अब 6.4 पे आ गई है, पिछले साल ये 8.2 पे थी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, कल खबर आई कि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट कट होगा, यानी कि अगली दो जो वहाँ की एफओएमसी, वहाँ की फेड होती है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक होता है, उसकी मीटिंग्स अगली दो, उसमें रेट कट होने की संभावना कम हो गई, क्योंकि वहां पर जो जॉब के आंकड़े हैं वो बहुत हाई आए हैं, यानी कि नौकरी जिनके पास नहीं है उनकी गिनती कम हो गई है। इसकी वजह से लग रहा है डिमांड बढ़ेगी और महंगाई बढ़ी रहेगी। तो महंगाई बढ़ी रहने की वजह से उम्मीद कम हो गई है इंटरेस्ट रेट कट की। इसकी वजह से आपको जो हाल का एकदम से आज शेयर मार्केट में आपको फॉल दिखाए, वो दिखाए। और एक और चीज बहुत जरूरी जो इंडिया न्यूज के दर्शक शायद जानना चाहेंगे, कि एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें कि 6 करेंसीज की बास्केट होती है डॉलर के अगेंस्ट, वो गिर के अपने न्यूनतम स्तर 109.5 को भी पार कर गई, 110 के आसपास जा रही है। और यूएस में बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी 5 क्रॉस कर चुकी हैं। तो क्या होता है कि निवेशकों को जब अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा मुनाफे बद लगता है, तो वो बाकी के बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से। पर मुझे लगता है जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, आपके सवाल पर मैं सीधा सीधा आऊं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो बाइंग के ये अवसर हैं, जहां जिन जिन शेयरों में उनको लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गई है, लुभावनी हो गई है, वहां पर उनको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है ये, क्योंकि पिछले 3-4 साल में निवेशकों ने ये मंदी देखी नहीं। तो जो नए निवेशक आए थे कोविड के बाद से, उनके लिए एक नई चीज सामने आ रही है कि मार्केट इतनी करेक्शन